नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब, और कैसा रहा आपका IBPS पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। आई होप काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो आज मेरा ही पेपर था IBPS पीओ का, सेकंड शिफ्ट 10:30 बजे वाली शिफ्ट थी। तो पेपर का लेवल कैसा था और मैंने कितने अटेम्प्ट किए ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए, मैं उनको गाइड भी करता हूँ कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है। अभी मैं इंडियन बैंक में एज अ हेड कैशियर पोस्टेड हूँ। 2021-22 सेशन वाला मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था और RRB क्लर्क भी क्लियर किया था, लेकिन मैंने इंडियन बैंक ज्वाइन किया है। तो आपको मैं अभी बताता हूँ क्या था पेपर। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश का। तो इंग्लिश, अच्छा इसके पहले आप मुझे बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, सेक्शनल अटैम्प्ट बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, भूलना मत। मैं भी अपना अटेम्प्ट बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले बात करूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो लेवल था वो पिछले साल से मॉडरेट लेवल पे था। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है और मुझे लेकिन दिक्कत हो रही थी बनाने में। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश की, तो पैरा जंबल आया था ओल्ड वाला, ठीक है, जिसमें क्या था कि एक आदमी आर्टिकल लिखता है दो फिल्म के बारे में, एक सीरियस फिल्म और एक कॉमेडी फिल्म, कि लोग कौन सा ज़्यादा देखना भी पसंद कर रहे हैं। तो लोग कॉमेडी फिल्म ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, ये थीम था इसका ओल्ड पैरा जंबल का। 5 क्वेश्चन थे उसमें, और उसका जो सीक्वेंस था वो मेरा आया है BAEDC, और मेरे एक फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया था उसका आया है BACED। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या आया। उसके बाद न्यू पैरा जंबल आया था, जिसमें एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन उसके होते हैं। उसके 4 क्वेश्चन थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद डबल फिलर था, उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, जो कि मॉडरेट लेवल का था, आसानी से मिल नहीं रहा था। उसके बाद डबल फिलर के क्वेश्चन में आता है सेंटेंस एरर थे, जिसमें क्या है कि 5 सेंटेंस दे दिया गया था और उसमें करेक्ट वाला सेंटेंस आपको चुनना था। इसके 2 क्वेश्चन थे, ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन थे, और बाकी पैसेज था, पैसेज के 8 से 9 क्वेश्चन थे। पैसेज कुछ ऐसा था कि जो रीच लोगों का जो रीच लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, और जो पुअर लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब जो रीच है वो रीच होते जा रहे हैं, पुअर जो है वो पुअर होते जा रहे हैं। इस पे डेटा था। इस पे एक क्वेश्चन था ब्रिज द गैप का सिनोनिम्स बताना था, जिसको मैंने टू रिड्यूस ऐसे करके ऑप्शन था वो लगाया है। आप मुझे कमेंट बताना कि आपने क्या लगाया। उसके बाद एक 4 बोल्ड वर्ड दिए हुए और पूछा गया था कौन सा एरर है। तो एरर जो था वो था इफ्लुएंट में EFFLUENT, उसके जगह AFFLUNT, ये वाला आंसर होगा। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में 5 मिसिंग नंबर सीरीज थी जो इजी थी, मतलब बनने लायक थी। एक मेरे से नहीं बना, पता नहीं क्यों नहीं बना। उसके बाद 5 अप्रॉक्स क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। उसके बाद DI 2 पूछा गया था, एक टेबुलर DI था जिसमें मेल और का रेशियो दिया हुआ था, फिर फीमेल का रेशियो दिया हुआ था। उसके बाद कुछ और भी दिया हुआ था, वो मैंने बनाया नहीं। अगर आपने बनाया तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे टफ लगा इसलिए मैंने देखा फिर छोड़ दिया। एक DI था बार ग्राफ, जिसमें 2 बार ग्राफ दिए हुए थे, 2 बार ग्राफ का सेट था। उसमें 3 एजेंट था, A B C। एजेंट A B और C मेल और फीमेल को इंश्योरेंस बेच रहे थे। पहला बार ग्राफ में डेटा दिया हुआ था हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कितना बेचा उन्होंने मेल और फीमेल का, वो दिया हुआ था। और सेकंड बार ग्राफ में फीमेल को कितना व्हीकल इंश्योरेंस दे रहे थे वो दिया हुआ था। नीचे नोट में दिया हुआ था कि पहला बार ग्राफ में जो फीमेल है, ठीक है, उसको कितना इंश्योरेंस बेचा है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इससे क्या होगा कि पहला बार ग्राफ में जो डेटा है टोटल का, उसमें से फीमेल को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो मेल आ जाएगा। इस तरह से था। थोड़ा सा टफ DI पूछा गया था। क्वांट का लेवल इस बार मुझे टफ लगा, मतलब मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट टू लेंथी बोलूँगा, क्योंकि दोनों DI ने हालत ख़राब कर दिया लोगों का। इसलिए क्वांट में अटेम्प्ट बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। मेरे खुद 16 अटेम्प्ट हुए ओनली, बहुत ही ख़राब मतलब अटेम्प्ट था मेरा। और बाकी लोगों से मैंने बात किया तो 15, 16, 18 ऐसे अटेम्प्ट थे। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि बहुत अच्छी है पढ़ने में, जिसके क्वांट में 30, 35 भी अटेम्प्ट होते हैं, उसने 23 अटेम्प्ट किया। क्वांट का लेवल इतना टफ था, बहुत बहुत टफ लेवल लगा क्वांट का, इसीलिए कट ऑफ गिरने के भी चांसेस हैं। अच्छा, उसके बाद ये DI हो गई दोनों, और DI के जो क्वेश्चन थे वो इतने लेंदी क्वेश्चन थे, उससे अच्छा लग रहा था केसलेट ही पूछ देता। उसके बाद क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 2 का आंसर था। एक क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 जो आया था आंसर, उसमें P का वैल्यू निकालना था, वैल्यू ऑफ X और वैल्यू ऑफ P, उसके बाद उसको कंपेयर करना था, जिसमें आंसर आता क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। एक एज का क्वेश्चन था जिसमें क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 आ रहा था, ठीक है। आप सारा मिलाते जाना, अगर आपने शिफ्ट में पेपर दिया होगा तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद एज का क्वेश्चन था जिसका आंसर 52 था। उसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, इवन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था जो पूछ रहा था इवन नंबर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 7/15 आंसर था। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन थे, जिसमें से पूछा गया था कि टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका आंसर था 3 PM, ठीक है। उसके बाद ट्रेन का क्वेश्चन था कि ट्रेन क्यू को पोल को पास करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके
आंसर था 20 सेकंड। तो मुझे क्वांट बहुत टफ लगा। मैंने ओनली 16 अटेम्प्ट किया है, और भी लोगों से मैंने बात किया, सबका अटेम्प्ट क्वांट में बहुत कम था। तो इसीलिए आपके भी अटेम्प्ट कम है तो आप मतलब ये मत होना, पैनिक मत करना, क्योंकि क्वांट का लेवल सही में बहुत टफ था। अब बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो था तीनों मिला के वो ठीक ठाक था। 4 पजल थे टोटल, जिसमें से 5 पर्सन और 5 कलर का एक पजल था, मतलब 5 पर्सन थे जिसको 5 कलर पसंद था, 5 क्वेश्चन थे इसके। उसके बाद 9 बॉक्सेस से क्वेश्चन थे, ये भी पजल ठीक ठाक था, बनने लायक था, इसके 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक लाइन में 7 पर्सन बैठे हुए थे, और कुछ लोग नॉर्थ देख रहे थे, कुछ लोग साउथ देख रहे थे, ये भी पजल बनने लायक था। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था, जिसमें से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसमें से जो सबसे पहले आ रहा था, सबसे ऊपर, वो था ए, और सबसे नीचे जो आ रहा था वो था सी, ठीक है। इसका एक आंसर मुझे याद है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा था, क्योंकि ऑप्शन में दो आंसर निकल रहे थे, 158 और 162। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद एक आया था मंथ बेस्ड पजल, जिसमें 3 मंथ दिया हुआ था, अप्रैल, मई, जून, और उसका डेट जो था वो था 7 और 14। उसके बाद डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत टफ आया था, क्योंकि जिसने भी डायरेक्शन में फंसा है, जैसे मैं फंस गया था तो मेरा पेपर बिगड़ गया। रीजनिंग का डायरेक्शन इतना लेंदी पूछा था, बड़ा भी था दिखने में और लेंदी भी था। जिसने भी इसमें टाइम दिया है 4-5 मिनट उसके वेस्ट हो होंगे, क्योंकि बहुत टफ पूछा था। उसके बाद सिलॉक के 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के 1 क्वेश्चन थे, मुझे वर्ड याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक पेयर आंसर था। उसके बाद डिजिट वाला क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का, 9 डिजिट दिए हुए थे, और जिसमें से डिफरेंस पूछा था। तो ये था सारा रिव्यू। मैं अगर बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल पिछले साल से थोड़ा अप था, मॉडरेट था। क्वांट पिछले साल से बहुत टफ था, और रीजनिंग जो था वो ठीक ठाक था। तो ओवरऑल मेरे जो अटैम्प्ट है मैं बताता हूँ, इंग्लिश में मेरे 25 अटैम्प्ट हैं, रीजनिंग में मैंने 18 किया है जो कि बहुत ख़राब है, और क्वांट में मैंने 15 या 16 किया है। तो इस तरह से मेरे टोटल शायद 58 या 59 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इतने अटैम्प्ट, जो कि बहुत ख़राब है। मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं JIB और CIB का प्रिपरेशन में लगा हुआ था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में JIB क्लियर कर लिया, और अभी CIB दिसंबर में, मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। ये एग्ज़ाम मैंने बस आप सभी को रिव्यू देने के लिए गया था, इसीलिए मैं उतना सीरियस भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी इंडियन बैंक में एज हेड कैशियर पोस्टेड हूँ, और अभी नेक्स्ट ईयर मैं ऑफिसर के लिए एलिजिबल भी हो जाऊँगा, तो मुझे मतलब वहाँ से ही ऑफिसर बनना है, और इसलिए मैं CIB के लगा हूँ। तो बस ये था रिव्यू, कैसा लगा मुझे बताना, अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।